नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका होस्ट अनिल चौधरी लेके आया हूँ नई वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हम तरह तरह के रोगों से गुजरते हैं ज़िंदगी में। तो आज उन्हीं तरह तरह के रोगों के हम कारणों को देखेंगे कि उनके नाम क्या हैं और कैसे वो किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। ये सारी जानकारी हम साथ साथ चलते चलेंगे और ट्रिक जानेंगे कि किस चीज़ को हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं और जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कम रेट्स में अगर आप बुक्स चाहते हैं, कंपटीशन बुक्स, टीजीटी, पीजीटी या बीपीएड, एमपीएड, सारी बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर से बुक का नाम बता दीजिए और वो बुक आपके घर पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे पहला पॉइंट है चेचक, जिसको हम स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? पहली बात तो ये एक वायरस से होता है। ठीक है, तो वायरस से होता है तो इसका नाम क्या है, किस वायरस के कारण होता है? तो वेरियोला वायरस। ठीक है, वेरियोला वायरस। अगला छोटी माता, मतलब कि चिकन पॉक्स इंग्लिश में बात करूँ तो। ठीक है, चिकन पॉक्स। और इसका जो डिसीज है, इसका जो आपका रोग है, किस कारण से होता है ये? ठीक है, वो क्या है? वेरिसेला जोस्टर। ठीक है दोस्तों, वेरिसेला जोस्टर। अब यहाँ पे याद कैसे कर सकते हैं आप अगर देखें चिकन पॉक्स की जो स्पेलिंग है, ठीक है, वो बड़ी है। स्मॉल पॉक्स की जो स्पेलिंग है वो छोटी है। तो छोटी के सामने छोटी रख देंगे, बड़ी के सामने बड़ी रख देंगे। ठीक है, वेरियोला वायरस एक छोटा शब्द है वेरिसेला जोस्टर से। इसी तरीके से स्मॉल पॉक्स जो है वो एक छोटा शब्द है चिकन पॉक्स से। ठीक है दोस्तों, दोनों में पॉक्स पॉक्स आते हैं तो वो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको खुद भी आप ट्रिक बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जैसा हम बताएं वैसे ही चलें। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है? सामान्य जुकाम, जैसा कि कॉमन कोल्ड हम जिसे कहते हैं, ये कौन से वायरस से होता है? तो सही बताया आपने, राइनो वायरस से ये होता है। ठीक है दोस्तों, पेपर में ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये आते ही आते हैं। एक दो नंबर के कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो वीडियो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट क्या बनता है? खसरा से, जिसको हम मीजल्स भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, खसरा से, जिसे हम मीजल्स भी कहते हैं, तो वो कौन से वायरस से होता है? तो सही बताया आपने, रुबियोला वायरस। ठीक है, क्या नाम है? रुबियोला वायरस। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी वैक्सीन भी आती है। ठीक है, मीजल्स की एक वैक्सीन आती है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? MMR। ठीक है, MMR। एम से क्या होता है यहाँ पे? मीजल्स। एक एम से मीजल्स होता है, दूसरे एम से क्या होता है यहाँ पे? मम्स। ठीक है, दूसरे एम से क्या होता है? मम्स। और आर से क्या होता है? तो रुबेला। ठीक है, तो ऐसी एक वैक्सीन आती है जिनसे तीनों की तीनों बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आगे चलते हैं अब हम लोग। तो अगला क्या है दोस्तों? रेबीज। तो आप सब लोग जानते ही होंगे रेबीज के बारे में। तो ये कौन से वायरस से होता है? तो ये रैप्डो वायरस से होता है। ठीक है दोस्तों, रैप्डो वायरस से होता है। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट क्या बनता है दोस्तों? तो अगला पॉइंट बनता है कि येलो फीवर। ठीक है, येलो फीवर किससे होता है? तो पित्त ज्वर किससे होता है? तो रेबी, ये आपका फ्लेवी वायरस से होता है। अब यहाँ पे आप याद कैसे कर सकते हैं? देखिए, फीवर में एफ आता है, फीवर में एफ आता है, और फ्लेवी वायरस भी एफ से ही शुरू हो रहा है। तो ये आप याद कर सकते हैं, और ये दो तीन बार देखने के बाद याद होगा। जब आप खुद अपनी ट्रिक्स बनाने लग जाएंगे, इस तरीके से आपको याद होने लग जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? हैजा, मतलब कि कॉलेरा जो हम कहते हैं, जो गंदे पानी इन सब चीज़ों से होता है आपका। तो ये किससे होता है दोस्तों? तो ये आपने सही बताया एकदम। तो वाइब्रियो कॉलेरा से होता है ये आपका। ठीक है, ये आपको बिल्कुल आना चाहिए, बहुत अहम है आप सबके लिए। और ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, आपको पता होना चाहिए। अभी तक ऊपर जो भी मैंने पढ़ाए हैं वो सारे वायरस से होते थे। ये सारे के सारे वायरस से होते हैं, ऊपर से लेके नीचे, येलो फीवर तक। अब लेकिन जो ये कॉलेरा पढ़ाया है मैंने, ये आपका बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया के कारण होता है, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है? वाइब्रियो कॉलेरा। ठीक है, वाइब्रियो कॉलेरा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है दोस्तों? डायरिया, जिसे हम दस्त कह देते हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? ये भी आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। अभी मैं एक दो इंफॉर्मेशन और दूंगा। तो ये किस कारण होता है? रोटा वायरस के कारण होता है। रोटा वायरस एकदम रट लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है इन चीजों को। चलते हैं नीचे अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट क्या है दोस्तों?
लेप्रोसी जिसे हम कुष्ठ रोग भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से। पहली बात तो सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन यही है कि ये होता किससे है, तो ये एक बैक्टीरिया से होता है। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर दिया है हमने, सो डैट आपको ये याद रहे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करना है आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है दोस्तों कि प्लेग, प्लेग भी आपका बैक्टीरिया से ही होता है। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे जितने भी बताता जा रहा हूँ, ये भी कॉलेरा से स्टार्ट करके मैं अभी तक यहाँ तक पहुँचा हूँ, और ये सारे के सारे बैक्टीरिया से ही होते हैं। तो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए करके, यर्सेनिया पेस्टिस। ठीक है दोस्तों, किसका बैक्टीरिया कौन सा है प्लेग का, यर्सेनिया पेस्टिस। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, तो निमोनिया। ठीक है, निमोनिया आपको पता होगा लंग्स को इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा। तो इसका जो आपका बैक्टीरिया है, क्योंकि निमोनिया भी बैक्टीरिया से ही होता है, तो उसका नाम क्या है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अगला क्या है दोस्तों, साइफिल्स। साइफिल्स आपको पता होगा, उपदंश जिसे हम कहते हैं। तो ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों, ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है। यहाँ से ऊपर के अभी तक सारे बैक्टीरिया ही चल रहे हैं। तो इसका क्या है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। ठीक है, ट्रेपोनेमा पैलिडम, इसको भी याद रखें। हालांकि ये बहुत कम बार पूछा गया है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट। बट इसका जो अगला पॉइंट बनता है यहाँ पे, जो इसका नाम है धनुस्तंभ, और इंग्लिश में बात करें तो टेटनस, ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया के कारण होता है। और इसका नाम क्या है, किस कारण होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। आपको पता होगा दोस्तों, टेटनस में होता क्या है, हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाती हैं। और इतना सीरियस अगर कंडीशन हो जाती है जब टेटनस हो जाता है कि आदमी 1 हफ्ते के अंदर अंदर गुजर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आपका इफेक्ट है वो 6 से 10 दिन में आपको दिख जाएगा। इसी वजह से जब भी कुछ ऐसा लोहा या किसी चीज़ से चोट लगती है तो हम टेटनस का इंजेक्शन जरूर लगवाते हैं, वरना वो हमारी लाइफ को छीन सकता है हमसे। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है दोस्तों, तो अगला पॉइंट है यहाँ पे टाइफॉइड। ठीक है, टाइफॉइड यहाँ पे अगला पॉइंट है। और टाइफॉइड के बारे में आप एक जानते होंगे कि ये हमारे जो आंत होती है, जो हमारी क्या होती है दोस्तों, इंटेस्टाइन होती है, उसको इफेक्ट करता है। आंत का बुखार भी कहा जाता है इसको। ठीक है, आंत जुअर कहा जाता है। तो इसका जो रीजन है, इसका जो कारण है, उसका नाम क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी। ठीक है दोस्तों, साल्मोनेला टाइफी। और ये आपका, ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, ये भी एक बैक्टीरियल डिसीज है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, काली खांसी, जिसे हम वूफिंग कफ भी कहते हैं। ठीक है, या हम पर्टुसिस भी कह देते हैं, क्योंकि इसका कारण एक पर्टुसिस नाम का बैक्टीरिया होता है। और पर्टुसिस की अगर बात आई है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, कि डीपीटी नाम की एक वैक्सीन आती है। क्या नाम है, डी, पी और टी। यहाँ पे डिफ्थेरिया से स्टैंड करता है डी। ठीक है, डिफ्थेरिया एक बीमारी है, डिफ्थेरिया भी, जिसमें आपका जो गला है वो खराब हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को काफी इफेक्ट करता है। पी से हमारा पर्टुसिस। ठीक है दोस्तों, मतलब कि वूफिंग कफ की मैं बात कर रहा हूँ, काली खांसी की। और टी से आपका टेटनस। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए ये टी से हमारा क्या हो गया, टेटनस। उसके लिए डीपीटी नाम की वैक्सीन आती है, अगर आप ये लगवा देते हैं तो उसमें आपको तीनों बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा, डिफ्थेरिया से भी, पर्टुसिस से भी और टेटनस से भी। ठीक है दोस्तों, तो आई विश ये आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ आ रहा है कि मैं किस बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं नीचे, नीचे चलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, काला अजर। जैसा कि आप जानते हैं, नाम लिखा हुआ है। और इसका जो कारण है, कारण क्या है दोस्तों, सैंड फ्लाई भी कह देते हैं, या नाम अगर मैं बात करूँ तो लिशमेनिया डोनोवनी। ठीक है, लिशमेनिया डोनोवनी, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अगला क्या है दोस्तों, मलेरिया की बात हो रही है। अगला मलेरिया क्या है दोस्तों, तो और किससे होता है, तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट नामक एक चीज है, उससे होता है। और अगर इसके अंदर भी हम डीपली जाएं तो इसका जो मॉस्किटो है, जो इसका जो मच्छर है मलेरिया जो फैलाता है, उसका नाम क्या है, तो नाम मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सो डैट आपको पेपर में आए तो आप कंफ्यूज ना हो। एनोफेलेस, एनोफेलेस मस्किटो। ठीक है, एनोफेलेस मस्किटो। ये तो बात हुई आपकी मलेरिया की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि डेंगू किसके कारण होता है, डेंगू का जो मच्छर है वो कौन है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे डेंगू की। तो डेंगू किससे होता है दोस्तों, एडेस, एडेस, ए ई डी ई एस, एडेस
मॉस्किटो, या आप इजिप्टी भी कह सकते हैं। एडिस इजिप्टी मच्छर का नाम है, ठीक है, एडिस कह लीजिए, एडिस से भी काम चल जाएगा, एडिस मॉस्किटो। और यहाँ पे जो लेप्रोसी मैंने आपको पढ़ाया है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्तों, हंसेंस डिसीज, या हम कहते हैं हंसेंस की बीमारी, ठीक है। इस तरीके से आप अगर चीजें पढ़ते चले जाएंगे और रुकेंगे नहीं, तो आप बिल्कुल सफलता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा टाइफाइड का जो टेस्ट होता है, जिससे हम पता लगाते हैं कि टाइफाइड है या नहीं है, तो वो क्या होता है, तो वाइडल टेस्ट होता है। जिन बच्चों को ये चीजें आती हैं उनकी रिवाइज होती जा रही होंगी, तो इसी बात पे आप लाइक कर दीजिए वीडियो का अभी के अभी। प्लेग का जो टेस्ट होता है, जो प्लेग है आपका, प्लेग का टेस्ट कौन सा होता है दोस्तों, तो वेसन स्टेन टेस्ट होता है, ठीक है, वेसन स्टेन टेस्ट, ठीक है, वेसन स्टेन टेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो इतनी ही थी, आई विश आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ये हमें एक मोटिवेशन की तरह वर्क करता है। आपका जो लाइक है बहुत अहमियत रखता है हमारे लिए। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।